हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और बसंती जी का वीडियो आया है और देखने में बहुत ही अच्छा लगा कि अपनी बातें क्लियर करना कोई बसंती जी से सीखे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो बसंती जी का है और बात ऐसी है कि भाई कुछ दिनों पहले बसंती जी को 2 पार्सल मिले थे जो कि 40-40 किलो के थे। बहुत भारी पार्सल था, जैसा कि बसंती जी ने हमें दिखाया भी था। और उसी के दूसरे दिन या उसी दिन उन्हें अपने मायके भी जाना था और खेतों के भी काम थे। मतलब मायके जाना था, इसीलिए हड़बड़ी में उन्होंने वो पार्सल दिखाए थे हमें। उसके बाद भाई वो मायके चली गई। उसके बाद आई और भी काम थे, भाई घर का काम होना था, कई ऐसे काम थे, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे। उनके घर का काम लग गया था, फिर जो नए पार्सल आ रहे थे वो भी दिखाना था, क्योंकि वो जो पार्सल थे वो बहुत बड़े बड़े थे और सभी में सिर्फ कपड़े ही थे और कुछ भी नहीं था। फ़ैन थे तो फ़ैन उन्होंने दिखाया था कि भाई फ़ैन है, 3 फ़ैन थे, वो उन्होंने दिखाया था। और जिन्होंने भेजा था उनका नाम रानी केजरीवाल, उन्होंने भेजा था और उनका बाकायदा इन्होंने नाम भी लिया, धन्यवाद भी उनके लिए बोला। मतलब उस टाइम पर वो वीडियो परफेक्ट था और जिन्होंने भेजा था उन्होंने भी थैंक यू बोला और ढेर सारे आशीर्वाद दिए। मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो इन्होंने वीडियो बनाया उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन अब कुछ दिनों बाद जब ये दूसरे पार्सल आने लगे, बड़े बड़े, किसी और ने भेजे या फिर जिसने भी भेजे, ये पार्सल्स देखने के बाद अब कई लोगों ने कई बातें कहीं। तो एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि भड़काने से इंसान भड़क जाता है, तो ऐसा ही कुछ रानी जी के साथ हुआ है। मतलब कि अगर आप लोगों ने देखा हो उनका जो, यहाँ पर तो वीडियो नहीं था, फेसबुक पे था, और उस वीडियो में उन्होंने पहले पॉजिटिव कमेंट किया था जब इन्होंने पार्सल दिखाया था। तभी इन्होंने क्यों नहीं बोला कि भाई आपने पूरा पार्सल क्यों नहीं दिखाया, ठीक है, उस वक्त इन्होंने कुछ नहीं बोला था। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा इनका कमेंट आता है कुछ दिनों बाद, वो आता है कि भाई आपने सारे पार्सल खोल खोल के सब कुछ नहीं दिखाया, पुराने कपड़े दिखाए। तो भाई जो आपने भेजा था वही कपड़े दिखाए थे उन्होंने। ऐसा तो नहीं था कि आस पड़ोस के कपड़े लेकर के आई और उन्होंने वो दिखा दिया, पार्सल खोल करके ही उन्होंने एक एक चीज़ दिखाई थी। हाँ, सारे नहीं दिखा पाई थी क्योंकि उन्हें जल्दी थी, लेकिन जो भी दिखाया था भाई नॉर्मल सी बात है। भाई एक एक साड़ी, क्योंकि 80 किलो का पार्सल था, एक एक साड़ी दिखाना पूरे वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी बसंती जी ने अपनी तरफ से सब कुछ दिखाया था और बाबूजी को टी शर्ट भी दी थी पहनने के लिए, और उन्होंने कहा भी था जो कपड़े बाबूजी को फिट आएंगे उन्हें दे दिए जाएंगे, बाकी गोलू पहनेगा जो जेंट्स वाले थे कपड़े। और कपड़े देखने से तो भाई जो लग रहा है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मतलब कि इन्होंने पुराने कपड़े भी दिए और उसके बाद जब लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया तो इन्हें बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई। मिर्ची नहीं लगती, लेकिन हाँ, लोगों ने इन्हें जो भड़काया है और गलत तरीके से इनसे जो भी बातें इन तक पहुंची हैं, इस वजह से ये भड़क गई हैं बहुत ज़्यादा। बल्कि ऐसा कोई कारण नहीं था, बसंती जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि ये पुराने कपड़े हैं, नए कपड़े हैं या जो भी हैं। ये बातें बाहर से ही लीक हुई हैं। लोगों ने बातों का बतंगड़ बनाना शुरू किया क्योंकि रानी जी ने जो कमेंट किया था उस वजह से, ठीक है। अब उसके बाद आज बसंती जी का एक वीडियो आता है जिस वीडियो में बसंती जी वही पार्सल अब दोबारा से खोल करके दिखा रही हैं। और ये वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं। ऐसे कुछ ही कपड़े रहे होंगे जो हमने नहीं देखे थे, बाकी तो सारे कपड़े हम लोग देख ही चुके थे। तो अब एक चीज़ और समझ में आ रही है कि इन्होंने जो कपड़े भेजे, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि अगर ये वीडियो देखती हैं तो गोलू को भी देखती हैं, बाबूजी को भी देखती हैं, तो फिर ये जेंट्स कपड़े इतने बड़े कैसे भेज दिए। मतलब बिना नाप के कपड़े, मान लिया कि ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अगर आपने चुन चुन के कपड़े उसमें रखे थे तो उस तरह के कपड़े क्यों नहीं थे। कपड़े बहुत ज़्यादा, डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल था कपड़ा। पैंट, मतलब पैंट, जीन्स, हाफ, इनका बरमूडा वगैरह सब कुछ बहुत बड़ा था। कुर्ता का साइज़ तो भाई मुझे लगता है कि जो पड़ोस में इनकी जेठानी जी हैं उनके बच्चों के नाप का इन्होंने भेज दिया। यानी कि ये पार्सल हो सकता है इनके लिए ना हो करके उनके लिए था। मतलब जेंट्स के जो कपड़े थे वो देख करके तो यही लग रहा था।
और इन्होंने कहा कि भाई मैंने बहुत मुश्किलों से इतने महंगे कपड़े भेजे, 10,000 रुपये मुझे लगा भी भेजने में पैसा, तो ठीक है आपने भेजा था तो बसंती जी ने दिखाया भी था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन आपने जो दूसरा कमेंट किया ये कुछ समझ नहीं आया है, तो इस पर भी उंगली उठेंगी, क्योंकि अगर आप शांत रहती तो इतना कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप बोल रही हैं तो फिर हम भी बोलेंगे कि आपने जो कपड़े दिए वो सेकंड हैंड कपड़े थे, कुछ कपड़े नए थे और कुछ सेकंड हैंड थे, जिसमें कि जेंट्स कपड़े तो ज़्यादातर सेकंड हैंड ही लग रहे हैं, क्योंकि वो डबल साइज से भी ज़्यादा साइज का है। और क्या आप लोगों को अगर पता है कि जो भी देखता है गोलू को और बाबूजी को, तो वो कैसे समझ सकता है कि भाई ट्रिपल एक्सल कपड़े इन्हें आ जाएंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सेकंड हैंड कपड़े थे। और इन्होंने जिस तरह से ये बवाल खड़ा कर दिया है किसी को बदनाम करने के लिए, तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर आपने दान दिया था, आपने किसी की हेल्प के लिए सोचा था, इस बात पर आपको बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों ने पार्सल भेजा है और उन्होंने ये भी कहा कि नाम मत बनाना, मतलब जैसे कि लोग दान देते हैं तो नाम ना बताने की शर्त पे दान देते हैं, गुप्त दान। लेकिन आप तो भाई जग जाहिर करना चाहती थी और फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर आपको इतनी ही चिंता थी तो आपको भेजना ही नहीं चाहिए था ये पार्सल। तो पार्सल इन्होंने जो बवाल खड़ा किया है इस पार्सल की वजह से, तो बसंती जी ने आज फिर से तीनों लोग बैठ करके सारे पार्सल दिखाते हैं। अब उसमें भी बवाल होगा कि इन्होंने आधे कपड़े बेच दिए। भाई बेचेगा कोई क्यों? हाँ, ये हो सकता है कि जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो वो हम किसी को दे देते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है 40-50 साड़ियाँ हैं तो उनको हम खुद ही पहन लें। कब तक पहनेंगे भाई? वो पुरानी नहीं हो जाएंगी? तो या तो आप ऐसा कुछ बोलो नहीं, ये उनकी मर्जी है, आपका काम था देना, और अब वो इसका क्या करेंगी वो उनकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग इस बात का बतंगन बढ़ाएंगे और बसंती जी जितना भी क्लियर करने की कोशिश करेंगी लोग उन्हें ही दोष देंगे। तो मैं तो बसंती जी से यही कहूँगी, आपको ये वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आपने एक बार बना दिया था, बात ख़त्म हो गई थी। अब आपने ये वीडियो भी बनाया है फिर भी बातें बनेंगी, तो इसका मतलब था कि आपका ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो विफल हो गया, मतलब कोई बात ही नहीं थी ये बनाने का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नागपंचमी की पूजा थी और बसंती जी ने नागपंचमी की पूजा बहुत अच्छे से की, जैसे कि इनके गांव में होता है, वो सारे रीति रिवाज किए उन्होंने। रही बात जो गोबर से दीवार पे बनाना था, तो पहले बसंती जी ने ये कहा कि भाई नया पेंट हुआ है उसमें बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कि किसको प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है किसी और को प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि बसंती जी ने खुद बाद में ये चीज़ें बनाई, जबकि पहले उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि पेंट हुआ है, पेंट खराब हो जाएगा। तो क्यों खराब हो जाएगा, किसे प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बात आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो फिर भी बसंती जी ने अपने हिसाब से, जैसे उनके घर में होती है पूजा, वैसे उन्होंने की। बाबूजी वहाँ बैठे हुए थे, वो देख रहे थे और बता भी रहे थे कि हमारे पूर्वज लोग इस तरह से पूजा करते थे। उसके बाद बसंती जी खेतों में जाती हैं और सब्जियां लेकर आती हैं और मंदिर में भी पूजा करती हैं, मतलब बहुत से ऐसे काम हुए। लेकिन बसंती जी ने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं की, जबकि लोग बहुत सी बातें बना रहे हैं। और ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती हैं कि लोग हाथ धो करके उनके पीछे ही पड़ गए हैं। कोई इंसान नॉर्मल तरीके से सांस भी लेता है तो भाई उसे जीने का कोई हक ही नहीं है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और रही बात इन पार्सल्स की, तो भाई पार्सल जब आते हैं तो वो इंसान बताए या ना बताए, हाँ अगर अगला इंसान बोल देता है कि भाई आप मेरी एक एक चीज़ को दिखाना, आप लोग खुद सोचो 80 केजी का पार्सल था, उसमें से एक एक चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने छोटी छोटी कुछ चीज़ें दिखा दी और उसके बाद उन्होंने सोचा कि बाकी तो कपड़े ही हैं, अब उसमें एक एक कपड़ा दिखाना, जबकि वो बार बार ये बात कहती रही कि जब भी मैं इनमें से कपड़े पहनूंगी तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, और बताती भी हैं। मतलब उसी दिन वो अपने मायके गई थी तो वो साड़ियाँ पहन कर गई थी, उन्होंने बताया भी कि ये साड़ी उसी पार्सल की है। गोल्डी ने जब ड्रेस पहनी उसने भी बताया, फिर गोलू ने जब शर्ट पहनी थी उसने भी बताया, बाबूजी टी शर्ट पहने ही हुए थे उन्होंने भी बताया। मतलब जब भी वो यूज़ करती हैं तो बताती हैं, तो फिर इन्हें क्यों प्रॉब्लम हुई? तो मुझे लगता है ऐसे लोग जो पार्सल भेज रहे हैं
तो या तो वो भेजे नहीं, और अगर भेज रहे हैं तो भाई दान करने के बाद उसे पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। तो या तो ये किसी के भड़काने पर आई हैं, या फिर इनको भी इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे यूट्यूब पर लोग काम करते हैं। ज़रा सी इज्जत बनाने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन इज्जत को गिराने के लिए एक पल ही बहुत होता है। तो यही कुछ रानी जी ने कर दिया है। इतना सब अच्छा होने के बावजूद फिर भी बसंती जी बहुत खुश होकर के, हंस करके पूरी फैमिली दोबारा से वो पार्सल दिखाती है। भाई मुझे तो देख करके ही अजीब लग रहा था। जैसे ही मैंने देखा कि वो वीडियो आया है तो मैं समझ गई बसंती जी ने ये इसीलिए दिखाया है क्योंकि रानी जी ने ये बवाल खड़ा कर दिया है। तो मैं तो और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल भी सही नहीं लगा। और मैंने फेसबुक पे इनका वीडियो देख लिया है और उसमें ऐसा कुछ भी गंदा नहीं था जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि बसंती जी के वीडियोस अजीब से होते हैं, किसी के देखने लायक नहीं होते हैं। भाई एक औरत होकर के दूसरी औरत को इतना गंदा बोलना, भाई मुझे लगता है इनके समाज में ऐसा ही होता होगा, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। औरत होने के बाद कहते हैं ना, एक औरत ही औरत की इज्जत को तार तार कर देती है। ऐसा ही कुछ देखने को यहाँ पर मिल रहा है और उन्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल कि कितना हम नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, आप दूसरे के लिए बोल रही हो, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी इमेज कहाँ जा रही है ये बात समझ में नहीं आती है जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं अपने कमेंट बॉक्स में देखती हूँ, बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं और जो बाहर के लोग हैं वो भी आकर देखते होंगे। तो मैं सभी का रिप्लाई नहीं दे पाती और ना मैं देना चाहती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि अपने वीडियो में ही उन्हें बता दूँगी। तो देख करके मुझे यही लगा कि भाई लोग कितना ज़्यादा नीचे गिर रहे हैं, अपनी हदें भूल गए हैं कि एक औरत को कितना गंदा बोला जा सकता है। और ये बात तो सच है, जो समाज में अकेली औरतें हैं उन पर एक नहीं हज़ारों उंगलियां उठती हैं। ये सामने से हम देख रहे हैं कि वो औरत अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है किसी तरह, लेकिन उसके ऊपर उंगलियां बहुत उठ रही। क्यों? क्योंकि उसका पति नहीं है। ठीक है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि बसंती जी ने अपने पति के साथ गलत किया, उसकी मौत हुई, ठीक है, तो मुझे लगता है पहली बात तो ये प्रूफ चाहिए। और जो लोग प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ उनके पास है, तो ऐसा अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया है कि ये साबित हो जाए कि बसंती जी ने ही उनके साथ गलत किया है। और सोचो, उनके जाने से फ़ायदा किसका हुआ? आप लोग खुद सोच लो। एक मूर्ख आदमी भी समझ जाएगा कि उनके जाने से फ़ायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ। फ़ायदा तो पड़ोसी इनकी जेठानी जी का ही हो सकता था कि भाई 2 भाई थे, उनमें से एक चला जाएगा तो फ़ायदा तो एक को ही होगा। एक ही लड़का है, उसको भी कहीं ठिकाने लगा देंगे, बस काम ख़त्म। और जो इनके भाई आए थे तो वहाँ पर पड़ोसी इनके जेठ जी ने बोला था कि इनके भाई बोल रहे थे कि जहाँ पर तुम्हारे भाई को भेजा है वहीं पर तुम्हें भी भेज देंगे। ये बात हमने मामा जी के मुंह से नहीं सुनी, ये सुनी हमने जेठ जी के मुंह से। तो भाई जेठ जी ये जो बात बोल रहे हैं कि जहाँ पर तुम्हारे भाई को भेजा है वहाँ तुम्हें भेज देंगे, तो सोचो अगर यहाँ पर इनके जेठ जी को भी ऊपर अगर भेज दिया जाता फिर भी उनका क्या नुकसान होता? उनके तो 2 बच्चे हैं, प्रॉपर्टी में फिर भी उनको हिस्सा तो मिलता ही मिलता। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वाली कोई बात ही नहीं। अगर प्रॉपर्टी का फ़ायदा होता तो दीपक जी के जाने से जेठ जी का फ़ायदा होता और किसी का भी नहीं होने वाला था। तो यहाँ पर बसंती जी को ब्लेम करने से पहले एक बार सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ जाइए कि आप लोग किसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन नहीं है, ना ही यहाँ पर जज बैठे हैं, ना वकील बैठे हैं जो अपने आप को सभी लोग तोड़ मड़ोड़ कर कुछ भी साबित कर देंगे, किसी को गुनहगार साबित कर रहे हैं बिना प्रूफ के, कुछ भी कह के, क्योंकि वो अकेली है, वो नहीं बोल सकती, नहीं कुछ कह सकती। हाँ, अगर वो कुछ बोलती भी है तो बोला जाता है भाई वो अच्छी नहीं है। भाई एक अकेली औरत है, अगर लोग उसे 4 लोग कुछ बोलेंगे तो क्या वो चुप रहेगी? अगर चुप रहेगी तो समाज उसे और जीने नहीं देगा। इसलिए बसंती जी टाइम पर बोलती भी हैं और ज़रूरी भी है। तो बेबुनियाद कोई भी इल्ज़ाम ना लगाए जाएं, ये बेहतर है, क्योंकि समय आने पर सच्चाई खुद ही आ जाती है अपने आप। तो पहले से ही ऐसा कोई निर्णायक बात ना बोली जाए, क्योंकि मैंने बहुत दिन से इनके वीडियो देखे हैं और मुझे यही समझ में आया कि जो इनके पति वाला मैटर है वो किस तरह से
लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने किया है, किसका फ़ायदा होता है भाई? उनका एक ही बेटा है, छोटा बेटा है। सोचो अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो फ़ायदा किसका होगा? क्योंकि अब तो उनके पति हैं नहीं, एक ही बेटा है। उनके तो दो दो बेटे हैं भाई, इनका एक ही बेटा। अगर इनके बेटे को कुछ होता है तो पूरी तरह से कोई भी होगा यही बोलेगा फ़ायदा जिसका होगा उसी ने ये चीज़ें की हैं। लेकिन फिर भी भाई उनके पालतू लोग जो हैं वो लोग बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो वैसे तो मैं नहीं बोलती, लेकिन एक हद होती है कुछ बोलने की, तो थोड़ा सा संभल जाइए और संभल कर बोलिए, क्योंकि भगवान है ऊपर, वो सब देखता है। किसी के ऊपर इतना गलत इल्ज़ाम लगाना माफ़ी के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और चीज़ें थोड़ी भी समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए